ऐ सनम मुझको इतना सताते हो क्यों, ऐ सनम मुझको इतना सताते हो क्यों, पास रह के भी दूर जाते हो क्यों, पास रह के भी दूर जाते हो क्यों, ऐ सनम मुझको इतना सताते हो क्यों। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सभी को धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित एक नए क्लास के माध्यम से और नए जुनून के साथ हम लोग नए प्रश्न को देखेंगे और नए टाइप के सवाल को आसानी से समझेंगे और इस प्रकार के आने वाले सवाल को हम कंपटीशन में आसानी से बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद शाम होता है तो सूरज उगने के बाद सवेरा जरूर होता है। ध्यान दीजिएगा, सूरज डूबने के बाद अगर चांद शाम होता है तो सूरज उगने के बाद सवेरा जरूर होता है। इसी चलते आप अपने तैयारी को एक सूत्र में बांध के चलिए, क्योंकि कभी ना कभी मंजिल जरूर मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। यानी आज के हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो सवाल हम देख रहे हैं, उस सवाल के टाइप को हम इतने आसान तरीकों से बनाना कवर कर लेंगे कि ये सवाल आने वाला समय में हम बहुत ही आसान तरीकों से इस पर इतना पकड़ बना लेंगे कि कोई भी कंपटीशन में पूछे तो सेकेंडों में बनाकर निकल सके। अगर ध्यान देंगे तो पहली सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। पहला सवाल कहता क्या है, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु उनके अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेची। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपया था तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ सवाल बोल रहा है कि कोई दुकानदार है से अंकित मूल्य, उसका जो अंकित मूल्य है उसके 10% छूट पर बेचता है। कितना? 10। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ अंकित मूल्य को यानी अंकित मूल्य को यहाँ 100% मान के चलते हैं दोस्त। तो ध्यान देंगे कि जब अंकित पर मूल्य को 100% मानते हैं तो क्या होगा। यानी किसी दुकानदार ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 990 रुपया में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य क्या है। अगर अंकित मूल्य 100% माने हैं तो छूट देने के बाद कितना बच गया? 90%। तो यहाँ लिखेंगे 90% बराबर कितना में बेचा जाता है? 990 रुपया। अब पूछा क्या है कि तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य कितना माने हैं? 100%। तो 100% बराबर x का जो हमारा वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। रट मानी काटिए और सट मानी आंसर लाइए। आइए देखिए कैसे एकदम मिनटों के सवाल को हम सेकेंडों में हल करते हैं। अगर देखें तो प्रतिशत और 1 0 यहाँ कट गया 11 9 99, यानी कितना हो गया? 110। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 101 गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 और 10 और 110 गुना करेंगे तो कितना होगा? 1100 हमारा आंसर। बस कुछ नहीं करना है, आप अपने मंजिल को एक सिद्ध में निशाना ठान लीजिए। कहा गया है कि जिसकी हौसले बुलंद होते हैं न उसके मंजिल उसके कदमों में जरूर पहुंचते हैं। तो आप अपने हौसले को बना कर रखिए और सवाल को एकदम आसानी से बनाइए ताकि कोई भी समस्या आपके यानी सवाल बनाने में ना हो। अगला सवाल हम देखते हैं। कोई दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% तथा 20% की दो लगातार छूट के बारे में चर्चा किया है, छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपया था तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। अब माने देखो, फिर से हम इसी सवाल पर गौर करते हैं कि माना अंकित मूल्य बराबर 100% है। अब क्या कह रहा है कि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर दो लगातार छूट देता है, पहला 10%, दूसरा 20%। अगर हम लोग देखें तो 100%, पहला 10% छूट देने के बाद 90/100 होगा, यानी 90% के लिए बटा में 100।
फिर 20% छूट देता है, यानी लगातार छूट दे रहा है, तो 20 यानी 100 में से 20 घटा है तो 80%, 80% के लिए बटा में 100, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ परसेंटेज बच गया, 9 8 72 यानी 72%। अब क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1440 रुपया, तो 72% बराबर 1440। पूछा क्या है, अंकित मूल्य यानी 100% बराबर क्या है, तो 100। अगर हम लोग देखते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, 72 दूनी 144, 20 खनी में यहाँ कट गया, ये परसेंटेज को काट दिए, 1 हो गया, 101 गुना करेंगे तो 100 गुना 20 यानी अब कितना हो गया, ये यानी 2000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई भी सवाल हो, कितना भी लंबा सवाल हो, आइए शॉर्ट से बनाएंगे और मिनटों के सवाल को सेकंडों में हल करते जाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें, कहा गया है कि कभी जिंदगी में उदास ना होना। अगर कभी जिंदगी में उदास ना होना, मंजिल मिलने में देरी हो तो कभी विश्वास ना खोना, जरूर एक दिन तुम्हारे कदम के पास मंजिल पहुंच जाएगी, बस आस को अपने बनाए रखना। आइए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया होता है। अंकित मूल्य पर कितना छूट देना है, 20%। अंकित मूल्य कितना मान के चले हम, 100%। 20% छूट देने के बाद कितना हो गया, 20% छूट देने के बाद कितना हो गया, 80%। कितना हो गया तब विक्रय मूल्य, 24 रुपया। ध्यान देंगे, यदि छूट देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है, वैल्यू में 24, परसेंटेज में 80। फिर क्या बोला, यदि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें कितना छूट देने के लिए बोल रहा है, 30% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 30 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70, यानी 70% बराबर x का जो हमारा वैल्यू निकलेगा वही आंसर होगा। अगर हम लोग देखें तो 0% कट गया और 8 3 की ये 24 कट गया। यहाँ 1 और x को गुना करेंगे तो कितना होगा, x होगा, 7 और 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21, ये हमारा आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगर आपको अपने मंजिल को पाना है, अगर अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, अपने गुरुजन के सपने को साकार करना है, तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। आप लगातार मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आप भी अपने तैयारी को इतना जोर से लगाए करिए कि ताकि एक दिन मंजिल खुद आपके समीप आने के लिए अच्छी हो जाए। क्या हो जाए, तो मंजिल खूब एक दिन आपके नजदीक आने के लिए ठान ले कि हम वहां जाएंगे ही। तो आइए देखते हैं, अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वो 7% छूट दे तो पहले उसे 30 रुपया कम विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ध्यान देंगे, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5%, कितना, अंकित मूल्य 100 है, कितना छूट दे रहा है, 5%। तो कितना छूट दे रहा है, 5 छूट देने के बाद कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यदि वह 7% छूट दे तो पहले से उसे 30 रुपया यानी विक्रय मूल्य कम प्राप्त होगा, 30 रुपया कम विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब अगर यही छूट क्या देता है, 7% देता है, यानी तो कितना, ये दोनों का जो अंतर है वो 30 रुपया है अगर वैल्यू में। तो ध्यान देंगे, 95 में से 2 घटाए तो कितना बचा, 95 में से 93 घटाए तो 2%, यानी 2% बराबर 30 रुपया। तो हमको पूछा क्या है, सवाल पूछा उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो 100% बराबर क्या है, यही हमको पूछा, 1 से लिख देंगे। यानी 50 खनी में ई कट गया, 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा, 50 और 30 गुना करेंगे तो कितना होगा, 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर
चर्चा करते हैं। सवाल को देखिए और अच्छा से पढ़िए। अगर आप सवाल समझ जाइएगा तो मैं समझता हूं कि हम जिस कैटेगरी से आपको बता रहे हैं आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको हमारा बनाया हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सीख नहीं पा रहे होंगे, तो हमारे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारा बनाया हुआ समझ आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तथा छूट के बाद मूल्य पर 20% की कर चार्ज करता है। ध्यान देंगे, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना छूट देता है? 20%। छूट देने के बाद कितना छूट दे रहा है? 20%। तो कितना हो गया? 80% बचा। अब ध्यान देंगे, तथा छूट के बाद मूल्य पर 20% बिक्री कर चार्ज करता है। कितना खर्चा है? बिक्री कर। ध्यान देंगे, ये 80 पर अब क्या कर रहा है? बिक्री कर 20% लगा रहा है। तो 80% का 120% परसेंटेज के जगह बट्टा में 100। 1 0 काट दिए, 1 0 यहाँ कट गया। 12 96% बच गया। कितना हो गया? 96%। अब क्या कर, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1920 रुपया था, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 96% बराबर 1920 रुपया। तो अब अंकित मूल्य पूछा है तो 100% निकालेंगे। 100% बराबर x। 96 दूनी होता है 192, यानी 20 खनी में यहाँ कट गया, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया। यहाँ x और 1 गुना करेंगे तो x आएगा, और इधर गुना करेंगे 100 और 20 गुना करेंगे तो 20 आएगा, यानी 2000 हमारा आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? कबीर ने, यानी कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदी तथा 520 रुपया में बेचकर 30% लाभ कमाया। ध्यान देंगे, यानी क्या कह रहा है कि कबीर कोई वस्तु है अंकित मूल्य से, यानी 20% छूट। कितना? 20% छूट में खरीदा, यानी 80% में वो खरीदा अंकित मूल्य से। अब क्या कह रहा है? खरीदा तथा 520 रुपये में बेचकर 30% लाभ कमाया। अब 80% में खरीदने के बाद 30% लाभ कमाने के बाद उसको कितना मिलता है? 520 रुपया। तो 80% का 130%, और परसेंटेज के लिए बटा में 100। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। 8 13 8 74 से, यानी 104% हमारा बच गया। अब क्या कह रहा है कि 104% में बेचने पर कितना प्राप्त होता है? 520 रुपया। 520 रुपया पूछा क्या है? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100% के बारे में पूछा है, तो x निकालेंगे। ध्यान देंगे कि 104 को 5 से गुना करेंगे तो 520 आएगा, यानी 104 5 बार में 520 को काट देगा। ये परसेंटेज कट गया। 100 और 1 गुना करेंगे तो x आया, 100 और 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 500। तो हमारा अंकित मूल्य कितना हुआ? 500 हुआ। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की एक छूट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर 35% की एक छूट तथा 20% और 15% की 2 लगातार छूट के बीच 24 रुपया का अंतर था। कितना का अंतर था? 24 रुपया का था। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो ध्यान देंगे, पहले एक छूट हमको मिला कितना? 35% का। तो कितना हो गया? हमारे पास बच गया 65%। अब क्या आ रहा है कि यही तथा 20% और 15% की 2 लगातार छूट के बाद 24 रुपया का अंतर था, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य। फिर एक छूट इसमें दिया जा रहा है। वो क्या छूट दिया रहा है? तो 100% का पहला छूट दिया जा रहा है, यानी 20%, तो यानी 80 परसेंटेज के लिए बटा में 100। फिर दूसरा लगातार छूट दिया जा रहा है, यानी कितना? 15%, यानी 85% बटा में 100। अगर हम काटे तो 2 0 कट गया, यानी 4 से कै खनी में 20 चौका 80, 20 25 100। अगर इसको हम यहाँ से काटते हैं तो 17 25
85, 17 पचे 85 और 5 का 5 कट गया। अब देखिए गुना करें तो यहाँ 1% है 4, 17 चौका 68 यानी 68% आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों के बीच का अंतर, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों का दो लगातार छूट के बीच, यानी ये पहला छूट और दो लगातार छूट के बीच का अंतर 24 रुपया। कितना था? 24 रुपया। यानी ये दोनों बीच का अंतर कितना दिखा रहा है? 24 रुपया। तो ध्यान देंगे 68 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3% बचेगा। तो 3% बराबर 24 रुपया। अब पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100% है तो 100% बराबर x। अगर हम काटते हैं 3 8 24 परसेंटेज कर गया, 1 और 1 गुना करेंगे तो x आएगा 100 गुना 8 यानी कितना आ गया? 800 हमारा आंसर हो गया। आज हमारा यह क्लास 4 के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक टाइप खत्म हुआ। अगर आप लोग यह वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।